हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यार फ़ोन का कैमरा ख़राब है तो आप क्वालिटी पे मत जाइए, बस कंटेंट की क्वालिटी पे और इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी पे आप लोग जाइए, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ। तो मैंने बताया था कि मैं डिस्कस करूँगा कि जो एडमिशन होता है फुल्ली किस तरह से होता है। आपको लग रहा है कि फॉर्म फिल कर दिया हो गया काम। ये टोटल 1 से 1.25 महीने की दोस्तों प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या क्या काम होते हैं, कितना आपको वेट करना पड़ेगा, कितनी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, इन सारी प्रोसेस में क्या क्या गलती होती है, ये सारी बात मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये बताऊँगा कि आपको ब्रांच कैसे मिलती है। जैसे क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो उसमें ब्रांच का ऑप्शन नहीं आता, सिर्फ पॉलीटेक्निक या बीटेक या बीएससी या बीकॉम ये सारी चीज़ लिख के आती है। अब उसमें जो सब ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, बीएससी कर रहे हो तो साइंस से बीएससी वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कैसे मिलती हैं ये इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं कि जब हम फॉर्म को फिल कर देते हैं, ठीक है। फॉर्म को फिल कर दिया, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट करके रख लेना अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि आपने फेंक दिया, ठीक है। और जो आपका यूज़र आईडी है, पासवर्ड, उसको भी संभाल के रखना। इतनी चीज़ दोस्तों हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने से पहले 5 दिन 6 दिन पहले या 10 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके जहाँ पे आपने फॉर्म फिल किया वहाँ पे शो होने लगेगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑनलाइन ही आपको जो सीटिंग प्लान है वो पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में जाओगे, क्योंकि वहाँ पे कम से कम 10-15 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे और आप पता करोगे तो सबको थोड़ी बता पाएंगे वो कि हाँ तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ। तो जो सीटिंग प्लान होती है वो पहले से आपके पास आ जाती है, मेल वेल में नहीं आएगी। ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको विजिट करना पड़ेगा, वहाँ पे पता चल जाएगा कि आपका सीटिंग प्लान कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे फैकल्टी हैं, ठीक है। साइंस फैकल्टी है, टीसी फैकल्टी है, उसके बाद सोशल साइंस फैकल्टी है, आर्ट्स फैकल्टी है। तो सबका सेंटर का क्या पता कहाँ पड़ जाए, ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और जब एंड टाइम पे हम पता करते हो तो बहुत लोगों का पेपर भी छूट जाता है, बाद में फिर रोगे गाओगे। तो ये चीज़ों को पहले से ध्यान रखना कि आपका जो पेपर है वो किस फैकल्टी में पढ़ने वाला है, क्योंकि पेपर के मुश्किल 20-25 दिन रह गए आप लोगों के, क्योंकि ऑलमोस्ट आज 12 तारीख हो चुकी है, तो मुश्किल से मुश्किल 20 दिन ही मैं मान के चलता हूँ। तो ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कि आपका सेंटर कहाँ है, सबसे पहली बात ये। फिर जब आप सेंटर में आप वहाँ पे जाओगे तो आप यह ध्यान रखना किसी तरीके की चीटिंग की चीज़ नहीं लेके आओ, क्योंकि वहाँ पे अगर पकड़े गए तो आपकी जो करंट की मार्कशीट वगैरह वो सबमिट करा ली जाएगी, आपका मोबाइल सबमिट करा लिया जाएगा और आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटी से भी ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऐसे हो सकता है तुमको पुलिस थाने में भेज दिया जाए। तो ये गलती कभी भी बिल्कुल मत करना। और एग्ज़ाम वैसे भी पास हो जाओगे, वो मुझे पता है। जो लोग इस चैनल में जुड़े हैं सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ये मैं आपको आज बात कर रहा हूँ। पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी बात होगी। हम फिर एग्ज़ाम देने जाएंगे। एग्ज़ाम जैसे हम देंगे तो 8 से 9 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर एक लिस्ट आएगी, ठीक है। उस लिस्ट में जिन बच्चों का नंबर आ चुका है, जो पास हैं, ठीक है, जो लोग पास हैं, यहाँ मेरिट की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, जो पास हैं, जो जिनको 50 नंबर आ गए, 60 नंबर आ गए, पास हो चुके हैं, उनका लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। और यानी कि पहली लिस्ट में नाम आया है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि उनके अच्छे नंबर आए हैं, यानी कि 70-80 नंबर उन्होंने खींचे हैं, 60-70 नंबर खींचे, तब उनका पहले लिस्ट में नंबर आया, ठीक है। पहले लिस्ट में नंबर आ गया, ये बात हो गई। और उसके बाद अभी पहले लिस्ट वालों को मैं होल्ड करता हूँ, प्रोसेस बाकी की प्रोसेस सेम हो जाएगी ना। फिर उसके बाद पहले लिस्ट के नंबर आ गया, फिर 8-9 दिन बाद सेकेंड लिस्ट आएगी। जो लोग मेरिट में आते हैं उनको सेकंड लिस्ट, यानी कि वो देखेंगे कि इनको 300 बच्चा लेना है, 600 बच्चा पॉलिटेक्निक में लेना है। तो अब सेकंड लिस्ट में कौन कौन बच्चा आ रहा है, मतलब इनके बाद मेरिट में कौन कौन बच्चा आ रहा है जो पास हुआ है, जिनको लेना है, इनकी मेरिट भी सही है, क्योंकि आप 10-12 के नंबर अपलोड करते हो ना, तो वहाँ से वो लेते हैं। सेकेंड लिस्ट को भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर 10-15 दिन बाद वो थर्ड लिस्ट भी ले लेते हैं। अब उनके थर्ड लिस्ट में 3 लिस्ट में अगर बच्चे पूरे 600 कंप्लीट हो चुके हैं, अब वो कैसे कंप्लीट होंगे वो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। अब उनके थर्ड लिस्ट में पूरे बच्चे कंप्लीट हो गए तो फोर्थ लिस्ट नहीं रिलीज़ करेंगे। अगर थर्ड लिस्ट में पूरे बच्चे नहीं कंप्लीट हुए तो वो फोर्थ लिस्ट रिलीज करते हैं। अब थर्ड लिस्ट में मैं बताऊँ कंप्लीट नहीं होगी, वो कैसे नहीं कंप्लीट होगी वो बता रहा हूँ। तो जब फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट आ चुकी है, इनमें 10-10 दिन का गैप होगा, यानी कि फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है तो इनका प्रोसेस चालू हो जाएगा।
फिर बाद में सेकंड वालों का प्रोसेस चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले की लिस्ट आ गई तो सेकंड वाले को वेट करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि चारों की प्रोसेस सेम हो गई। अब जब सबकी लिस्ट आ गई तो क्या होगा, आपका सीधे होगा आपकी काउंसलिंग होगी। अब दोस्तों काउंसलिंग कैसे होगी, यहीं से आपके सबकी इंपॉर्टेंट चीज़ है, काउंसलिंग होगी। तो काउंसलिंग में पहले मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती थी, कॉलेज में जाके काउंसलिंग होती थी। अब कोरोना जब से आया तब से उन्होंने ऑनलाइन काउंसलिंग कर दी। अब ऑनलाइन काउंसलिंग में क्या होती है, आपकी जो मेल है, आपने जो अपने फॉर्म में मेल अटैच किया है वहाँ पे एक मेल आएगा। तो जो भी आपने मेल आईडी अटैच की उसको ऐसा नहीं लॉग आउट कर दो, भूल मत जाना, क्योंकि उसी में मेल आएगा, सारी चीज़ उसी में मेल आएगी। अगर वो चीज़ आप भूल गए तो आपका एडमिशन मान लो भूल गई है, मान के तो वो मेल आईडी आपको संभाल के रखनी है जो आपने फॉर्म में लगाया है। तो आपके पास मेल आएगा और एक गूगल फॉर्म होगा। तो उसमें आपको अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय जाति मूल्य, सारी चीज़ सबमिट कर देनी है। ठीक है, जैसे आप सबमिट कर दोगे, ये फर्स्ट लिस्ट वालों की बात हो रही है, सेकंड सबकी प्रोसेस है, सब लोगों का यही ऐसी प्रोसेस होगा, सबके पास मिल जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग होगी। ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं थोड़ा आगे निकल गया, काउंसलिंग नहीं होगी। जहाँ पे जिनका लिस्ट में नाम हो गया उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट लिस्ट वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर सेकंड लिस्ट वालों के लिए इंटरव्यू बुलाया जाएगा, फिर थर्ड लिस्ट वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू हो जाएगा, फिर 7-8 दिन के बाद फिर आपकी एक नई लिस्ट आई जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाइड कर चुके हैं। ठीक है, ये प्रोसेस एक साथ नहीं होगा कि फर्स्ट लिस्ट वालों का, थर्ड लिस्ट वालों का, टू लिस्ट वालों का एक साथ नहीं करेंगे। जैसे जैसे लिस्ट आती जाएंगी वैसे वैसे उनका प्रोसेस आगे बढ़ाते चले जाएंगे। इसलिए मैं बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फर्स्ट लिस्ट वालों का जैसे अब लिस्ट आ गई उनकी कि हाँ भाई ये इन लोगों ने इंटरव्यू क्वालिफाइड कर दिया, तो अब यहाँ से कुछ लड़के निकल गए। ऐसे ही सेम होगा, सेकंड लिस्ट वालों का इंटरव्यू होगा, वहाँ से कुछ लड़के इंटरव्यू पास करेंगे, कुछ नहीं पास करेंगे तो वहाँ से निकल जाएंगे। तो लड़के ज़्यादा अगर बाहर निकल रहे हैं तो फिर फोर्थ लिस्ट रिलीज करते हैं। अगर यहाँ से लड़के नहीं निकल रहे हैं, इंटरव्यू क्वालिफाइड कर रहे हैं, तो थर्ड लिस्ट में ही निपटा देते हैं दोस्तों, ये बात याद रखना। तो अब जब इंटरव्यू आप लोगों का क्वालिफाइड हो जाएगा सारे लोगों का, फिर उसके बाद आपके पास मेल आएगा काउंसलिंग के लिए। उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर दें और सबमिट कर देना है। जैसे आप इतनी काम कर दोगे उसके बाद फिर से लिस्ट आएगी, फिर से एक लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा कि आपका एडमिशन यानी कि हो चुका है। और जब आप काउंसलिंग करोगे तो दोस्तों वहाँ पे ही आपको ब्रांच का ऑप्शन आता है कि आपको कौन से ब्रांच चाहिए। ठीक है, तो जो पहली ब्रांच होती है वहाँ पे आपको टॉप पे रखना है। इसके अलावा 4 ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है कि अगर ये पहली नहीं मिली तो सेकंड कौन सी होनी चाहिए, सेकंड नहीं मिली तो थर्ड कौन सी होनी चाहिए, थर्ड नहीं मिली तो फोर्थ कौन सी होनी चाहिए। क्योंकि किसी की 60% है, 60% वाला बंदा है तो उसको मैकेनिकल तो मिलेगी नहीं, वो तो लास्ट में ऑटोमोबाइल या वोकेशनल ऑटो वगैरह आएगा या वोकेशनल IT आएगी। तो इस हिसाब से आपको ब्रांच को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर जब वो लिस्ट निकलेगी, फाइनल लिस्ट निकलेगी, यानी कि काउंसलिंग के बाद जो लिस्ट निकलेगी उसमें ही आपका नाम होगा लिस्ट में और बगल में आपकी ब्रांच होगी कि आपकी ये ब्रांच मिली है। सेम प्रोसेस बीटेक वालों का होता है कि जब आपका ये सारी प्रोसेस हो जाएगी, इंटरव्यू के बाद नाम आएगा और फिर उसके बाद उसके साथ में ब्रांच। सेम उसके बाद आएगा BSc वालों के लिए, बोलते हैं ना कि मेरी एग्रीकल्चर नहीं मिली है और साइंस से नहीं मिल रही है, तो सेम इनका भी सब ऐसे ही फंडा होता है। नाम आएगा BSc किससे, साइंस से एग्रीकल्चर से, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, अब जब आपकी BSc सॉरी तो जब आपका अब यहाँ पे लिस्ट में नाम आ चुका है, ठीक है, फाइनल सब कुछ हो चुका है, अब उसके बाद आपके पास दोबारा मिल जाएगा कि भाई आप फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है उसको आप सबमिट करा दें। तो उसकी डेट दी जाएगी, 2 दिन के अंदर वो फीस सबमिट करनी होती है। अगर आपने 2 दिन के अंदर फीस सबमिट कर दिया तो सही है। अगर वहाँ से आप गड़बड़ कर दें, सबमिट नहीं की फीस, तो फिर आपका एडमिशन फिर रुक जाएगा, फिर नहीं होगा, बाकी दूसरा बंदा लेके चला जाएगा। तो इतनी सारी बात हो चुकी है। अब मान लो ये प्रोसेस चल रही है, इन प्रोसेस में ज़्यादा लड़के अगर निकाल दिए गए, ठीक है, फीस नहीं सबमिट कर पाया, कोई इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, तो फोर्थ लिस्ट रिलीज होती है। यानी कि आपके पास 4 मौके होते हैं, आपका लक कहाँ तक काम करता है, 4 नंबर तक लक काम करता है। ठीक है, तो आप जब ये सारे काम करें, काउंसलिंग में भी कोई गलती ना करें। पता चले आपने काउंसलिंग में आपने 10th की जगह दूसरी मार्कशीट अटैच कर दी, 12th की जगह दूसरी मार्कशीट अटैच कर दिए, क्योंकि उस टाइम 10,000 लड़के कॉलेज के चक्कर काटते हैं। तो वहाँ पे आप जब जाओगे तो आपको कोई सुनने वाला नहीं है, परेशान हो जाओगे। इसलिए जो भी काम करें अच्छे से करें वहाँ पे। ठीक है,
तो आप जब फीस सबमिट कर दोगे, फीस सबमिट करने के बाद आपका एडमिशन फाइनल हो चुका है, यूनिफॉर्म्स डालो, कॉलेज जाने लगो, काम शुरू कर दो। तो ये प्रोसेस होती है एडमिशन होने की। पहले एग्जाम होगा, एग्जाम होने के बाद लिस्ट निकलेगी इंटरव्यू के लिए, फिर आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू के लिए जब आप इंटरव्यू निकाल दोगे तो फिर एक लिस्ट निकलेगी काउंसलिंग के लिए, काउंसलिंग करवा दोगे। काउंसलिंग के बाद फिर निकलेगी लिस्ट किसकी, फीस सबमिट करने के लिए। फीस सबमिट जब आपकी हो जाएगी तो आपके फाइनल लिस्ट में आ जाएगी कि आपकी ब्रांच में इतने स्टूडेंट हैं, इतने आपके साथ में है। ये प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस में आप कोई भी गलती करते हो, मिस्टेक करते हो, तो आपका एडमिशन पेंडिंग रह जाएगा, आपको चक्कर काटने पड़ जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आपको अच्छे से करनी है दोस्तों। तो ये वीडियो सभी लोगों को देखना चाहिए, नहीं देखेगा तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा दोस्तों। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया बेस्ट ऑफ बेस्ट, और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि ये इन्फॉर्मेशन आपको और कहीं से मिल पाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।